हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टारगेट 21 में। तो दोस्तों, आज हमारा 7वां दिन है अपनी हिंदी इम्प्रूव करने में। और हम अपनी हिंदी इम्प्रूव करने के लिए एक किताब पढ़ रहे थे। मेरी किताब मेरी दोस्त डॉक्टर विदुषी शर्मा द्वारा लिखित। और हमारे इसमें 5 अध्याय कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा 6वां अध्याय है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है सफल व खुश रहने के लिए ये आदतें अपनाएं। अब अगर हमने सफल व खुश रहने के लिए पूरा प्रयास करने की ठान ली है तो हमें अपने इस निश्चय को अमल में लाने के लिए क्या करना होगा। एक सकारात्मक रवैया रखना इस काम की शुरुआत है, पर सोच के साथ साथ हमें अपनी आदतों व दिनचर्या को उस सोच के अनुरूप ढालना होगा जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता और न ही जन्म से सफलता का फॉर्मूला दिमाग में लेकर पैदा होता है, लेकिन जो लोग देख पढ़कर अच्छी आदतें विकसित करते हैं वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उपयोगी दिनचर्या रखते हैं, वे अधिक कामयाब होते हैं। आप कितना ही दृढ़ निश्चय कर लें, प्रेरणादायी सामग्री पढ़कर जोश में भी आ जाएं, पर जब तक यह सोच उपयुक्त कार्यों व आदतों में परिवर्तित नहीं होती तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। नीचे दिए गए कुछ सुझावों से आपको सही आदतें अपनाने में सहायता मिलेगी। पहला, अपने लक्ष्यों, अपने कार्यों आदि को लिखना शुरू करें। आज के युग में समय का अभाव लगभग सभी को है। समय के अभाव के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, लोगों की हमेशा अपेक्षाएं बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में समय का उचित एवं अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है। कई लोगों ने सफल व्यक्तियों की आदतों का अध्ययन कर पाया है कि सफल व्यक्ति हमेशा सफल व्यक्ति हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। वह अपने दिन के कार्य की एक रूपरेखा बनाते हैं। आज हमारे पास समय बिताने के इतने सारे साधन हैं, जैसे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम आदि, कि दिन भर का समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी दर्रे पर तय जिंदगी से ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको अपने सीमित समय का श्रेष्ठतम उपयोग करना सीखना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने कार्यों की सूची बनाकर रखें तथा अपने दिन के काम की एक रूपरेखा बनाएं। इससे आपको कई फायदे होंगे। पहला, एक तो जब आप रूपरेखा या शेड्यूल बनाएंगे तो शायद आपको यह एहसास होगा कि आप कितना समय व्यर्थ ही गंवा रहे हैं और कितने कम समय को किसी उपयोगी काम में लगा रहे हैं। इससे आपको अपने समय का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। दूसरा, कार्य की सूची बनाने से आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकेंगे। अपनी सूची में अधिक महत्वपूर्ण कार्य के आगे कुछ अलग निशान लगाएं, जिससे आप इन महत्वपूर्ण कार्यों को जल्दी निपटा सकें या अति आवश्यक एवं कम आवश्यक काम की अलग अलग सूची बनाएं। तीसरा, जब आपके पास समय होगा तब टीवी के सामने या स्मार्टफोन पर घंटों व्यर्थ
करने की जगह अपनी सूची में से देखकर आप काम कर सकेंगे। इस तरह आप अपने समय का सीमित मनोरंजन के साथ साथ उपयोगी काम में अधिक फायदा उठा सकेंगे। दूसरा नियम, समयबद्ध लक्ष्य तय करें। किसी भी काम की एक उचित समय सीमा तय करें और फिर उस काम को उस अवधि में पूरा करने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी की 2 माह की रूपरेखा बनानी है, तो हर विषय की पढ़ाई को पहली बार व दूसरी बार खत्म करने की समय सीमा तय कर शेड्यूल बनाएं। इस शेड्यूल के बीच बीच में एक दिन खाली रखें, जिससे कि किसी अप्रत्याशित काम के आ जाने से आपका सारा शेड्यूल गड़बड़ ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, स्वयं को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर या समय से पहले काम खत्म करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। जैसे कि यदि आपने किसी विषय की पढ़ाई समय से पहले खत्म कर ली, तो उस दिन आप अपना पसंदीदा खाना खाएंगे या पिक्चर देखेंगे आदि। तीसरा, अपने जीवन में अनुशासन लाएं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आलस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी आदतें डालना, हमेशा टालमटोल करना, बहानेबाजी करना बहुत आसान है, पर उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल। हम सब में यह ताकत है कि हम अपने शरीर, अपनी सोच, अपनी आदतों को काफ़ी हद तक अपने हिसाब से ढाल सकें, पर इसके लिए हमें अनुशासन व दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको दोपहर को 1-2 घंटे सोने की आदत है, तो इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि हर इंसान को नींद पूरी करना आवश्यक है, पर आप पाएंगे कि यदि आप आलस में अपने सोने का समय प्रतिदिन 2 घंटे के हिसाब से बढ़ा लें, तो शीघ्र ही यह अतिरिक्त सोने का समय आपकी आवश्यकता बन जाता है। इसी तरह सुबह जल्दी उठना, रात को समय पर सोना, नियमित व्यायाम करना, सीमित समय तक टीवी आदि देखना, इन सब आदतों को अच्छा मानने के बावजूद हम कई बार अनुशासन की कमी के चलते इन आदतों को अपना नहीं पाते। इसी तरह आपको आजकल इस अनुशासन की ज़रूरत है कि आप दिन में केवल 2 बार अपने फ़ोन पर फेसबुक या व्हाट्सएप आदि देखेंगे। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा, तो आप अपना समय उन्हीं कामों में लगाएंगे जिनमें आपको मज़ा आता है, पर सफल होने के लिए आपको गैर मज़ेदार या उबाऊ काम करने का अनुशासन भी लाना होगा। चौथा, पढ़ने की आदत डालें। आज के युग में लोगों में पढ़ने की आदत धीरे धीरे विलुप्त ही होती जा रही है। स्मार्टफोन, टीवी, डीवीडी आदि मनोरंजन के साधनों के सामने किताबों का आकर्षण खत्म सा होता जा रहा है, पर अपना ज्ञान बढ़ाने व अपनी सोच को विकसित करने पर इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तरह तरह की किताबें पढ़ने से यकीनन आप समझदार बनते हैं व आपकी सोच भी परिपक्व बनती है। आजकल प्रायः फेसबुक व व्हाट्सएप पर 1-2 लाइन की कुछ सनसनीखेज जानकारी को हम शेयर करते रहते हैं। कुछ हद तक हमें इनसे कुछ दिलचस्प जानकारी भी मिलती है, पर इनमें से काफ़ी सारी जानकारी की सत्यता प्रमाणित नहीं होती व कई बातें केवल सनसनी फैलाने के मकसद से होती हैं। वैसे भी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको किसी भी विषय के बारे में विस्तार में पढ़ना चाहिए और इसके लिए किताबें, पत्रिकाओं
के लेख आदि पढ़ना बहुत मददगार है। 1-2 लाइन की आधी अधूरी व अप्रासंगिक जानकारी किसी काम की नहीं है और कभी-कभी हानिकारक भी। 5वां, हमेशा सीखने की इच्छा रखें। मैं डॉक्टरी पेशे से हूँ और उसी अनुभव के आधार पर कहना चाहती हूँ कि जब आप ऑपरेशन करना सीखते हैं तो खाली 2-4 ऑपरेशन देकर या 1-2 ऑपरेशन कर निपुणता नहीं हासिल करते। सालों तक और सैकड़ों ऑपरेशन करने के बाद भी आप हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं और हर बार ऑपरेशन के बाद कुछ अप्रत्याशित होने पर आपको और अधिक सीखने को मिलता है। इसके बाद भी चिकित्सा विज्ञान में नई खोजें सामने आती रहती हैं और आप एक निरंतर प्रक्रिया के तहत कुछ नया सीखते रहते हैं। इसी तरह हर काम और हर व्यायाम में यदि आप निरंतर नया सीखने की इच्छा रखेंगे तो उस काम में अधिक निपुण होते जाएंगे और अपने काम को एक नई पहचान दिला सकेंगे। 6वां, नया काम करने में मुश्किलों से न डरें। हम सब कुछ नया करने से डरते हैं क्योंकि चिरपरिचित काम करते रहना एक तरह से आरामदायक है। कुछ नया करने में हमें डर लगता है या हम उसमें असफल होने से घबराते हैं, पर आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ नए तरीके के काम करने ही पड़ेंगे। मान लीजिए कि आप स्कूल के बाद पढ़ने के लिए विषय चुनना चाहते हैं। आपके आसपास के लोग आर्ट्स आदि पढ़कर स्कूलों में अध्यापक या अध्यापिका बन गए और आपको भी यह अपेक्षाकृत आसान काम लगता है, पर आप चाहते हैं कि आप साइंस पढ़ें, उसके बाद अच्छे कॉलेज में MBA करें और फिर बड़े शहर में उद्योग जगत में काम करें। अब इसमें कोई अत्यधिक या अनावश्यक जोखिम नहीं है, पर इसके लिए आपको अपने चिरपरिचित माहौल से बाहर निकलकर कुछ संघर्ष करना होगा। यूँ कहें कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नई बातें सीखनी पड़ेगी और नए लोगों से मिलना होगा। यह सब शुरू में मुश्किल या काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है, पर याद रखें कि हर आसान काम शुरू में मुश्किल ही होता है। आज आपको साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना बहुत सामान्य काम लगता होगा, पर किसी भी उम्र में जब आप पहली बार सीखते हैं तो वह काफ़ी मुश्किल ही लगता है। यही बात हर काम पर लागू होती है। 7वां, अन्य लोगों से खास तौर पर अपने सीनियर्स से संपर्क बनाएं। एक हद तक आपके माता पिता आपकी हर काम में मदद कर सकते हैं या उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, पर उसके बाद यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से संपर्क बनाकर जानकारी प्राप्त करनी होगी जो आपके क्षेत्र या स्कूल कॉलेज से वह काम कर चुके हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त है अपने सीनियर्स से संपर्क करना। ऐसे लोगों से ही आपको सही सलाह या मार्गदर्शन मिल सकता है। लोगों से संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं। यदि वो आप में कोई दिलचस्पी ना लें या यूँ कहें कि आपको भाव ना दें तो इसे दिल से ना लगाएं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त व मसरूफ़ हैं, इसीलिए उनसे ज़्यादा मदद की अपेक्षा ना करें, पर यदि आप उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानकारी भी जुटा पाएंगे तो भी आपको इससे काफ़ी मदद व प्रेरणा मिलेगी।
8वां, अपनी सहनशीलता बढ़ाएं। हार, असफलता, मुश्किलें, दुख, छोटा मोटा अपमान, मायूसी आदि सब की जिंदगी में आते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। इन्हें सहना सीखें और अपने दिल से न लगाएं। आप अपने वर्तमान की हार या असफलता को तो नहीं बदल सकते, पर इनके प्रति अपना रवैया ज़रूर बदल सकते हैं। यदि आप अपनी मायूसी को झाड़कर अपनी हार से सीख लेकर आगे के लिए और अधिक प्रयासरत होंगे तो भविष्य में अपनी हार या असफलता की संभावना काफ़ी कम कर लेंगे। अगर किसी के कुछ कहने, डांटने या उपहास करने से आप दुख, मायूसी, गुस्सा या बदले की भावना से ग्रसित होंगे तो आप अपने लक्ष्य से हटकर बेवजह अन्य लोगों से अपना समय व सोच व्यर्थ करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ कह भी दे तो सोचें कि वह व्यक्ति या उसकी वो एक बात आपकी पूरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है। क्या वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की जगह उस बात का बदला लेने आदि में अपना समय व्यर्थ करें। वैसे भी जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज, या सफलता ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। यदि आप सफल होंगे या जैसे भी हैं वैसे ही अस्वस्थ एवं संतुष्ट रहेंगे तो यह एक तरह से आपका उपहास करने वाले का प्रतिकार ही होगा। कुल मिलाकर अपने हृदय को संवेदनशील व कोमल बनाए रखें, पर अपने इरादे को मजबूत व पक्का बनाएं और साथ ही आलोचनाओं के प्रति एक मोटी चमड़ी विकसित करें। कोई भी इंसान सफलता का फॉर्मूला दिमाग में लेकर नहीं पैदा होता, पर सफल होने के लिए आपको मजबूत इरादों व सकारात्मक सोच के साथ साथ वो आदतें अपनानी पड़ेगी जिनसे आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिले। तो हमारा 6वां अध्याय हो चुका है कंप्लीट आज का, और कल हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय, घर से दूर रहना सजा नहीं जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय।